अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं APWD चीफ इंजीनियर के ऑफिस के यहाँ पर, और हम आपको बता दें आज यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ BMS द्वारा जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मजदूरों की कुछ मांग को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका बैनर लगा है, गेट प्रोटेस्ट, वी डिमांड बोनस, बोनस इज आवर राइट, लेट अस फाइट फॉर इट। APWD कर्मचारी संघ एफिलेटेड विद अंडमान एंड निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ। अब इसी विषय को लेकर और यहाँ पर जितने लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनके कुछ लीडर्स से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन लोगों की मांग क्या है। ये इसी विषय को लेकर हम BMS के APWD कर्मचारी संघ के प्रेसिडेंट लक्ष्मण जी से बात करेंगे। और जैसा हम यहाँ पर आए तो ये लोग बोनस के नाम के नारे लगा रहे थे, तो इसी विषय को लेकर हम इनसे बात करते हैं और इनकी क्या डिमांड्स है वो हम जानते हैं। बताइए सर। सर, हमारा जो डिमांड था तो बोनस में लागू करना था। कई वर्षों से हम लोग डिमांड थे, तो हम लोग कितना चिट्ठी लिखे, कुछ भी लिखे, तो लागू नहीं किया गया। तो भारत सरकार का ऑर्डर से हम लोग को कई अन्य डिपार्टमेंट दे रहा था, हम लोग भी वही लेटर को RTI का द्वारा लेके जो हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब का ऑफिस में 67 DRM को दे रहा है, 17 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को दे रहा है। तो साल भर में हम लोग कई सारा लेटर लिखे कि हम लोग भी 3 इयर्स में 240 डेज कंप्लीट हो गया हमारा, तो हमको भी वो हक चाहिए करके। आप अभी किन लोगों के लिए आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स 130th पे या DRM वर्कर्स? ऑल वर्कर्स के लिए। ऑल के लिए। तो बोनस आपको कब से नहीं मिला ये बताइए। बोनस तो सर एक भी बार नहीं मिला है। हमारा सर्विस 15 साल से ज़्यादा हो गया है, एक भी बार नहीं मिला है। तो इस वर्ष कम से कम हमारा बोनस मिले करके हमारा प्रशासन से हम लोग डिमांड रखे थे। तो प्रशासन ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर था, वो ऑर्डर के ऊपर में चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हम लोग मिले हैं, लेटर दिए, तो उनको ऊपर में बोला कि दे दिया जाएगा आप लोगों को। तो उनका माध्यम से ट्वीट भी करके बोले, हम लोग को चिट्ठी में भी दिया है, सेक्रेटरी फाइनेंस ने दिया है कि ऑल HODs को दिया है कि बोनस को लागू कर देना चाहिए। ये कितना साल से आपका बोनस जो है पेंडिंग है? सर, पेंडिंग तो हमारा जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो है 240 डेज 3 इयर्स कंप्लीट होने वाला को देना है करके गवर्नमेंट सरकार बोलता है, उसके हिसाब से देखा जाएगा तो 10-12 साल का तो बोनस पेंडिंग है। तो हमारा प्रशासन से ये डिमांड है कि इस वर्ष का बोनस तो हमें दिया जाए। हम आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं, इसी विषय को लेकर कुछ दिन पहले CITU के प्रेसिडेंट ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये बोनस को विषय को लेकर उन्होंने कोर्ट में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और उसके बाद जाकर जो है ये 130th पे का जो भी और DRM वर्कर्स का, उन्होंने ये कहा कि ये जितनी भी लड़ाई थी CITU ने ही मतलब कोर्ट में केस लड़ी, उसके बाद जाकर जो है वो ये कह रहे हैं कि उन्हीं की तरफ से जो है DRM वर्कर्स को अब बोनस मिलेगी, 5 साल का जो भी पेंडिंग बोनस है वो मिलेगा। क्या ये बात सच है? सर, सच होता तो अभी तक हम लोग 5 साल से बोनस लिए होते। सच नहीं है, ये बात तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जब 5 साल से बोनस दे रहा था बोलने से, तो हमको 4-5 साल पहले से बोनस मिलना चाहिए था। मुझे तो एक बार भी नहीं मिला। और रहा वो संघ बोला है आपको, तो हमने भी ऑर्डर देखा, 2018 में उनको केस जीता गया, तो 2018 में तो उनका संघ में थे हम लोग, तब ने तो हमें बोनस नहीं दिलाया। मतलब तो आपका ये कहना है पहले आप उनके साथ जुड़े थे, जब आपका काम उन लोगों से नहीं बना तब आकर आप BMS के साथ आप आकर जुड़े। आप लोग जब BMS से जुड़े तो आपका इसमें कुछ काम बना आपका? जी सर, हम प्रेसिडेंट बने, हम
फेस टू फेस बात कर रहा है, ऑफिसर से बात कर रहा है, चीफ इंजीनियर से कई बार मिल चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से मिल सके, हमारे संघ के लोग का साथ हम गए, हमारा सेक्रेटरी गए, कई सारे विषय में अभी डायरेक्ट बात कर रहा है। पहले हम लोग इनडायरेक्टली थे, कुछ मैसेज आता है सच क्या झूठ क्या सुनना पड़ता था, अभी डायरेक्ट डील कर रहे हैं हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, करीबन कितने लोगों के लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पर आज कितने लोग मौजूद हैं? सर हमारे संगठन में जो है अभी 500 से 1000 आदमी जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पर तो देख कर लग रहा है ना सर, एक ज़्यादा से ज़्यादा एक 20 लोग ही आपके साथ, तो आपको क्या लगता है आप उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन आप वो लोग आपके सपोर्ट में नहीं आ रहे? सर आपने तो जवाब दिया है कि 5 साल से बोनस दिलाएंगे करके, 2018 में कोर्ट केस जीतने के बाद भी बोनस लागू नहीं कर पाया। वो आदमी के साथ आज भी हमारे संघ के लोग जो हमारे जो मजदूर भाई उनके साथ जुड़ा है, तो उनका नाकामी है। हमारा को जब सच्चाई जानते हुए उनका संघ जुड़ना तो हमें तो लागू नहीं लगा, इसलिए हमारे अपना APWD कर्मचारी संघ अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है। हमारा BMS के साथ में एफिलेटेड है, तो उसका आगे में हम लोग अपना काम कर रहा है। अभी शुरुआत की दिन है, कई सारा अचीवमेंट हम लोग किए हैं, तो हमारा प्रशासन से दरकार है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है वो इमीडिएटली ऑर्डर करके हमारे को जीत दिलाए। मतलब आपके ये कहना है कि आप लोग जुड़े हैं तो और बाकी लोग जो CITU के साथ जो जुड़े हैं, तो आपको ये नहीं लग रहा है सर कि वो लोग भी सोच समझ कर जुड़े होंगे वहाँ पर? क्योंकि जब कुछ भी पब्लिक मीटिंग होती है या उनका कुछ भी प्रोसेशन होता है तो उसमें काफ़ी लोग का जमावड़ा होता है, लेकिन आज BMS के यहाँ हुआ है काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं, तो आखिर इसमें हम क्या समझे? क्यों सर अभी तो हम लोग नया शुरू करे हैं, साल भर हुआ है, तो और दूसरा क्या उन लोग तो बोलता है कि संगठन तो इतना बड़ा है, हमारा पास 37-40 यूनियन चला रहा है, बोलता कोई भी यूनियन में केस जीतने के बाद में भी उनको लागू नहीं करवा सकते, तो वो यूनियन के साथ जुड़े तो उनका नाकामी है। जितने भी यूनियंस है ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ इनका इन्वॉल्व है। ओके, तो ये चीज़ आप मानते हैं कि नहीं? नहीं सर, हमने नहीं मानता, अभी तक हमको ऐसा कोई जगह पॉलिटिकल लिंक हमको टच नहीं हुआ है। मतलब आपके मानने BMS जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई नहीं है। जो BMS का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, राज्य कर्मचारी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, और हम लोग खुद APWD कर्मचारी के, इन्हीं के साथ उठना बैठना है। हमारा तक तो आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। ये हम आपसे सवाल आज इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल जनता का है और काफ़ी लोगों का है, और लोगों ने हमसे कहा था कि ये प्रश्न जो है आपसे पूछने के लिए, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आप जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप लोग एफिलेटेड है, आप लोग उनके संरक्षण में ही काम कर रहे हैं, इसीलिए ये सवाल हमने आपसे पूछा था। नहीं सर, आप जो क्वेश्चन किया वो अच्छा करे, मगर अभी हमारा सब लोग हमारा साथ था, कोई भी पॉलिटिकल आदमी हमारा साथ नहीं था। हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं, आज जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है बोनस को लेकर जी, तो जैसा CITU ने जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, उन्होंने ये कहा था कि जनवरी से ही जो है लोगों को जो है बोनस मिल जाएगी। तो अभी जनवरी के आज जो है 16 तारीख हो, मतलब आज 16 दिन आज जो है गुजर चुके हैं जनवरी होते हुए, तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और सुनने में ये आया है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन जो है अब मजदूरों के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि वो सुनने में ये आया है कि जैसा CITU ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उन्होंने जश्न का माहौल बनाया था, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है आक्रोश में आ गई है। ये हमें कहीं ना कहीं से सुनने में मिला है, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है? इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को इससे नुकसान होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा सर, तो क्योंकि हम लोग ने जो वो भी हमारा भाई लोग है, हमारा साथ भी हम लोग भी डिमांड लेके हम लोग भी लेटर दिए कि 1/3 जो बाकी है, कई लोगों को 240 डेज क्रॉस होने के बाद उसको देना चाहिए था। अभी 5 साल से कोर्ट केस करके वो संगठन आके लटका के रखा है। अगर ये चीज़ जो है, जब आप RTI का द्वारा लेके एक 240 डेज वाला को भी आप 1/3 में लागू किया है, तो बाकी कई सारा लोगों को भी आप ईजिली दिला सकते थे। कोर्ट का जाने का सवाल ही नहीं था। जब उन अधिकारी अगर दिलाने का उम्मीद में रहता, तो जब एक आदमी को 240 डेज क्रॉस होने के बाद में एक दिया गया, तो उनको दिया गया, तो जब 10-12 साल से जो नहीं किया उनको क्यों नहीं दिया गया? आज तक तो एक बार भी पूछा नहीं है। मैंने तो एक क्वेश्चन पूछा है चीफ इंजीनियर साहब से, तो उसका कोई जवाब ही नहीं मिला मुझे। तो इस 240 डेज क्रॉस वाला को 1/3 दिया गया, और अभी जो हमारा संगठन में 10-12 साल से अधिक हो गया है। हम आपको नाम का साथ में दे सकते हैं। चौलदारी में 12 साल एक लेडी काम करी, एक जेंट्स काम किया, 4 साल एक लेडी को
1/3 में आ गया, 12 साल काम किया वाला का नहीं आया, वो आरटी लेके वो बंदा बैठा है। तो ऐसा है तो वो संगठन ये सारा मुद्दा लेके जल्दी दिला सकता था, कोर्ट केस तो जाने का सवाल ही नहीं था। अभी जब भी डिमांड का लिए पूछ रहा है तो कोर्ट केस में बात कर रहा है, अभी तो कोर्ट केस खत्म हो गया है। तो अभी आप ये बताइए ना, एडमिनिस्ट्रेशन को आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू? आप सर एडमिनिस्ट्रेशन का ही चाहता है सर, जो भारत सरकार का जो भी ऑर्डर है वो इमीडिएटली दे, और हमारा गरीबी जो है, बीवी बाल बच्चा को जितना है आज का रोजगार में, ये जो महंगाई का उसमें जो है हमारा घर नहीं चल रहा है, जो सभी भाई लोग को बोनस भी दिया जाए और सैलरी भी बढ़ाई जाए और रेगुलाइजेशन कराया जाए। हमारा छोटा मोटा मुद्दा में हम उलझाना नहीं चाहते गवर्नमेंट को। हमारा 2 मुद्दा था जो गवर्नमेंट प्रशासन जो दे रहा है, गवर्नमेंट का बोनस जो फेस्टिवल बोनस होता है वो दिया जाए, और हमें भी जितना वर्क हम लोग दे रहे हैं उतना दाम दिया जाए और हम लोग को रेगुलाइजेशन करा जाए। सर ऐसी भी ये ईयर बाई ईयर जो है ये डिले हो चुका है, तो अब हम क्या समझे? अगर आप लोग आज यहाँ पर जो खड़े हैं, आप लोग ये कहेंगे हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हुआ, आपका जो बोनस का जो डिमांड है ये फुलफिल नहीं हुआ, इसका आगे आप क्या कदम उठाएंगे? सर इसका आगे यही करेंगे सर, अभी गवर्नमेंट के डिलाई का वजह से आज गेट मीटिंग रखना पड़ा है। अगर ये टाइम पर मिला होता तो गेट मीटिंग आज हम लोग नहीं रखते थे, पीसफुली हम लोग अपना अपना घर में खुशियाँ बना रहे थे, तो हमारा तो दिवाली बना नहीं इस बार। और दूसरी बात है कि रेगुलाइजेशन का है, रेगुलाइजेशन नहीं करेगा आने वाला दिन में हंगर स्ट्राइक जाएगा, प्रोटेस्ट करेगा, जहाँ बैठना धरना करना होगा आगे दिन में, इससे डबल संख्या में हम लोग बैठेंगे। ऐसे बोनस को रोका जाए, उस चीज़ को हाईलाइट करके इसको फाइलों में उलझाते हुए आज तक, अभी दिवाली ख़त्म होने के आज तक उनका बोनस रिलीज़ नहीं हुआ। इसलिए आज मजबूरन हमने इससे पहले 7 दिन पहले भी चीफ इंजीनियर को एक लेटर दिया कि आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव हमको बोलो कि हम जिससे इस गेट प्रोटेस्ट को रोक सके, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसलिए हमने आज लेटर देने के बाद भी वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। हमने कई लेटर लिखे हैं और ये काम हम दिवाली से नहीं कर रहे, दिवाली से पहले मेरे पास सारे लेटरों के प्रतिलिपि मौजूद है। हम काफ़ी दिनों से लेटर लिख रहे हैं, दिवाली से पहले से लिख रहे हैं कि सर पिछला बोनस नहीं गया है, तो कम से कम इस साल आप बोनस रिलीज़ करिए। जो भी भारत सरकार का मापदंड तय किया, हम देखिए हम जो पूछ रहे हैं वो भारत सरकार के हिसाब से, सरकार के द्वारा जारी किया हुआ ऑर्डर के हिसाब से जो बनता है उनको देना चाहिए। लेकिन बहुत दुखद बात है कि कुछ ना कुछ वजह से इसको लटकाया जा रहा है। तो हम यही मांग करते हैं आपके माध्यम से कि सर 26 जनवरी महापर्व आ रहा है, राष्ट्रीय पर्व आ रहा है, उससे पहले आप इन मजदूरों का छोटा सा मांग है उनको पूरा करिए। आइए इसी विषय को लेकर हम BMS के प्रेसिडेंट वीरेंद्र जी से बात करेंगे और इनका क्या पक्ष है वो भी हम सुनते हैं। धन्यवाद रोहित जी, आपने अपना समय समय पर जैसे अपना ड्यूटी निभाना और मजदूरों का जो आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने में भरपूर काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं पूरा भारतीय मजदूर संघ RKMS और APW कर्मचारी संघ की ओर से तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। इससे पूर्व हमारा कार्यकर्ता ने आपको अपना विषय स्पष्ट रूप से रखा और ये जो विषय आया, हम जो है कोई नया चीज़ नहीं मांग रहे। भारत सरकार का नोटिफिकेशन का अनुकूल जो है सारा विभागों में दिया गया, कुछ विभागों में नहीं दिया गया। उसमें मूल जो है बड़ा संख्या में अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में है और उस डिपार्टमेंट जो है क्यों इतना विषय को विलंबन क्यों करता, हमें समझ में नहीं आता है कि छोटा सा विषय, ये बहुत भारी विषय नहीं है। ये जो है आपका एक बोनस का रूप में ये जो आंदोलन आज गेट मीटिंग जो है आपका एक शुरुआत स्तर पर लिया जाता है। आने वाला समय अगर हमारे अधिकारी प्रशासन को गलत रिपोर्ट सौंप के खाली लीगल एडवाइस का नाम से फाइल को यहाँ से वहाँ, वहाँ का यहाँ करते रहेंगे तो आने वाला समय जो है आपको ये भव्य रूप लेंगे और इसमें से जो है भारतीय मजदूर संघ प्रदेश और राज्य कर्मचारी महासंघ की ओर से और तमाम यूनिट के ओर से भी इनका सहयोग मिलेगा ताकि इनका जो विषय निलंबित है उनका लागू करने में हम पूर्ण रूप से मदद करता है। ऐसे आपका माध्यम से प्रशासन को और अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को लोगों को भी बताता हूँ, क्योंकि आपको हाल ही में जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आपने एक प्रश्न पूछा कि धरना क्यों नहीं करता। धरना करना हमारा एकमात्र बात नहीं है, धरना करने से उसका रिजल्ट क्या आएगा उनका सोच समझ के ही धरना करना। तो हमने भी आज जो है नया साल में आपको कहा था कि नया साल जैसे 23 जनवरी आएंगे हम अपना अपना एक स्तर पर कार्य शुरू करेंगे और इसी का फलस्वरूप है कि आज हमारा प्रदेश का पूरा कार्यकर्ता अन्य
राज्य सरकारी संघ का कार्यकर्ता, हमारा APW कार्यकर्ता अपने भीड़ को पीछे से भी कवर करिए, ताकि धीरे धीरे भीड़ बढ़ रहा है। क्योंकि लोगों को आज जान पूछ के जो है रोज साइलेंट में काम का नाम पर 5-6 साइडअप्स का जो वर्कर्स को लेके चले गया, और 3 बजे तक ड्यूटी समापन होना और तुरंत जो है वोट मुहैया करके यहाँ लेके आना था। लेकिन किस वजह से, किस दबाव में, हमें नहीं जानता, वोट जो है आधा घंटा लेट से छुड़ा। उसका कारण भी कुछ संख्या आने वाला था, आया नहीं। लेकिन मेरा विषय संख्या का नहीं है, मेरा विषय में कितना ताकत है और हम वर्कर का प्रति कितना समर्पित है, ये हमारा विषय है। और हमेशा हम समर्पित है। हम जो है भारतीय मजदूर संघ राष्ट्र हित के लिए काम करता है, इसलिए हमारे पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हमें जो है पब्लिसिटी नहीं चाहिए। हम जो है कार्य समर्पित का भावना से वर्कर का हित के लिए काम करेंगे, आगे भी करेंगे। और जिस विषय के लिए हम आया, उनका जो बोनस है उस बोनस को तुरंत लागू करें। और आने वाला समय हमारे अधिकारी जो है अगर इसी तरह फाइल को लटकाएंगे, उनका भी घेराव जो है गेट में होगा। यहाँ में जो है भव्य जो हंगर स्ट्राइक माने जाइए, नहीं तो पूरा 1 दिन का पूर्णकालीन धरना माना जाइए। कई विकल्प होता है जो धरना का रूट पूरा का, उसमें हम लोग जाएंगे। ऐसे आपके माध्यम से मैं प्रशासन को और अंडमान पब्लिक डिपार्टमेंट को भी बताया जाता है। और जैसा आपने देखा, हमने भारतीय मजदूर संघ के जितने भी लोग हैं उनसे हमने बात किया। तो हम आशा करते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ आप तक। और मैं रोहित, कैमरामैन महेश नारायण के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।